गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 सितंबर 2022 और 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री महाराष्ट्र के पालघर जिले के चरोटी में सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, भारत 2025 में आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप को लॉन्च किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर पश्चिम बंगाल सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस नदी पर बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है काचा नदी। मैं आपको बता दूं, शेख हसीना जो है वर्तमान प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। मुद्रा यहाँ की टका है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को चटगांव बंदरगाह के उपयोग की सलाह दी है। ये क्यों दी है? जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इससे भारत को लाभ हो सके, इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत को चटगांव बंदरगाह की उपयोग की सलाह दी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना थी वो 1944 में हुई थी, जुलाई 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 189 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। और यहाँ के वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास हैं। तो इससे याद रखना आप। देखो, वर्ल्ड बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पुअर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन्स एंड ग्रांट्स जितने भी होते हैं वो पुअर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को ये देती है। अभी हाल ही में अटल भूजल योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें इंडिया का जो ग्राउंड वाटर था वो काफ़ी नीचे जा रहा था। उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमारे इंडिया की मदद की थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2022 को ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस राज्य में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक निर्माण शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। अब देखो, महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा 10,000 ट्रकों को सालाना बनाने की क्षमता के साथ लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है किच्चा सुदीप को जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे ये किच्चा सुदीप कौन है? तो किच्चा सुदीप जो है एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता हैं और ये कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर है लिज ट्रस। लिज ट्रस को जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन की ये
तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। अब एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनना। देखो, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। वर्तमान में जो MD है इसके क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है इसके करंट MD हैं। और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड बैंक, सेकंड IMF और थर्ड है आपका ADB। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे याद रखना। IMF और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जान लो हम इसे ब्रिटन वुड ट्विंस क्यों कहते हैं। ब्रिटन वुड ट्विंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वॉशिंगटन में एक जगह है ब्रिटन वुड। वहीं पे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ दोनों की स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसे ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। और इसकी और वर्ल्ड बैंक की दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम है, वाशिंगटन DC। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 191 कंट्रीज़ इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी अवार्ड से किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बराक ओबामा को। बराक ओबामा को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है आवर ग्रेट नेशनल पार्क में इन्हें अपनी आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री में आप दुनिया की जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उसको दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को हाल ही में डाबर इंडिया रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को हाल ही में डाबर इंडिया रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखना, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है मुशफिकुर रहीम ने। ये एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिन्होंने अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कर्नाटक के जो करंट CM है वो है बसवराज सोमप्पा बोमनाई। ये यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है कन्नड़। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यहाँ के वो थे श्री के चंगला राज रेड्डी, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। राजकीय फूल कमल। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर। प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनिता, करगा, लंबी। ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, कालिंदी, तुंगभद्रा। यहाँ की ये प्रमुख नदियाँ हैं। कुल जिले हैं 30। अच्छा देखो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो कर्नाटक से रिलेटेड आप। बेंगलोर जो है कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। D देवराज उर्स कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? D देवराज उर्स। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ने 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। ये हाल फिलहाल की करंट अफेयर्स है जिन्हें आप याद रखिएगा। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो अगले 5 सालों तक राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलोर में LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ट LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने इसके लिए
2250 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इस एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने 2250 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और इस परियोजना से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, ये जापान और मंगोलिया देश के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आप वीडियो के एंड में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में मर्सिडीज बेंज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स लाने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।